2 दिन पहले जो तमाशा हुआ पीआईए की निजकारी को लेकर 85 अरब 4 करोड़ की जो बोली लगी, जो ब्लू वर्ल्ड ने 10 अरब में उन्होंने कहा कि ले और वो भी हमारे जो प्लॉट हैं उनके बदले में एडजस्ट कर लें। तो ये आपको क्या लगता है ये सारा क्या मामला हुआ 2 दिन से, जो फिर वजीर निजकारी अलीम खान साहब पर भी बड़ी तनकीद हो रही थी। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके, सब ऐसा कोई नहीं है जिसने पीआईए की बर्बादी में अपना हिस्सा ना डाला हो। तो उसमें तो नून लीग की भी हुकूमत रही है, आप भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, हमें याद है आपने इस पर बड़ा काम भी किया था। तो ये आज हर कोई लेने को तैयार है। एक तो आपने बिल्कुल सही खुद अपने जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये इससे ज़्यादा तो मज़ाक़ खेज़ बात नहीं हो सकती कि 2 सूबे कह रहे हैं कि जी ये हमें दे दें, हम चलाएंगे। और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात तो PMLN के लिए खुद है कि अगर मरीम नवाज़ समझती हैं कि PIA वो चला सकती हैं, पंजाब की हुकूमत चला सकती है, तो आपने सही कहा, तो फिर फेडरल हुकूमत को मशवरा दे कि वो कैसे चलाएंगे। और सब क्योंकि PTI का तो गंडापुर साहब ने जो किया है वो तो एक पॉलिटिक्स की है, प्योर पॉलिटिक्स की है, एम्बैरेस करने के लिए किया कि जी आप हमें देते हैं। बट व्हाट अबाउट द पंजाब गवर्नमेंट, वो तो अपनी फेडरल हुकूमत, उनकी अपनी है, अपनी पार्टी की, अपनी फैमिली की, उस पर वो कह रहे हैं कि जी आपको नहीं चलाना आता, हम चला के बता सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान is committed to the privatization program। पाकिस्तान नहीं, ये हुकूमत is committed to the privatization program। हमारे PMLN के उस पे मैनिफेस्टो में भी है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे अगर लेके जाना है तो 3-4 जो सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन सर फहरिस्त है। कि प्राइवेटाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा का लॉस कर रही है, उसको खसारे को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि जी जो PMLN की थिंकिंग है, अब पीपल्स पार्टी भी उनकी दादी है, MQM भी है, कि जी ये कौमी इदारे जो हैं वो उनके हाथ देने चाहिए जो बिज़नेस समझते हैं, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हुकूमत का ना तजर्बा है ना एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को प्रूव हो चुका है पिछले 50 साल में। सो बेस्ट ये है कि उनको दे दें। अब उनको देने का मतलब ये है कि फेडरल हुकूमत की जगह पंजाब हुकूमत ले लेगी, तो व्हाट इज द डिफरेंस? और फिर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है, पहली किस्त भी ले चुके हैं, उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि कौन कौन से कौमी इदारे आप प्राइवेटाइज करेंगे। हमने कमिट किया था कि हम जून के आखिर पे PIA कर लेंगे, फिर अगस्त के आखिर में, चले थोड़ी बहुत डिले होती है। तो अभी अगर वो सारा कुछ जब IMF भी देखेगा तो वो कहेगा दिस इज नॉट अ सीरियस कंट्री। एक और बड़ी चीज जो वाजे हुई है जुबैर साहब के, एक भी फॉरेन इन्वेस्टर हमें नहीं लगा, ये बात सिर्फ PIA की नहीं है, ओवरऑल एक पिक्चर खुलकर सामने आई है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। ये वो सिर्फ PIA नहीं, ओवरऑल पिक्चर हमें ये बताती है। सो एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ PIA की जो निजकारी थी वो फेल नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान की मीशत के हवाले से और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से ये बहुत बड़ा धचका है। जो शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हर दूसरे महीने सऊदी अरेबिया या कतर या UAE या चाइना वगैरह, और वहाँ जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जी आप आएँ, हम रेड कारपेट बिछाएंगे। 2 चीज़ें उसका सबसे बड़ा सबूत है। एक तो ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 50 ईयर्स की सबसे लोएस्ट लेवल पर है। दैट शोज कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट रेड कारपेट कमिट करने से नहीं होता, वो यहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यहाँ प्रॉफिट रेमिटेंस का आपका क्या स्ट्रक्चर है, कितनी आसानी से आप प्रॉफिट रेमिट कर सकते हैं, और यहाँ जुडिशियल सिस्टम कितना अच्छा है कि आपको अगर कोई इशू होता है तो आप जुडिशरी से इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो जाहिर सी बात है बहुत खराब है। ये तमाम चीजें जब तक सही नहीं होंगी आप जितने मर्जी दौरे कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारा फोकस इस पर करें। अच्छा, एक और चीज आपको ये प्री प्लान लगता है कि एक दिन बोली नाकाम होती है, 2 दिन बाद जो है वो मरियम साहिबा के दिल में ख्याल आता है, वो अपने वालिद साहब से पूछती हैं कि आप कहें तो हम ये खरीद लें। तो ये कहीं प्री प्लान तो नहीं लगता? 6 बिडर से 5 भाग गए, एक आया और उसने भी मजाक बना के वो चलता बना के प्लॉट्स के बदले एडजस्ट कर ले। तो ये कहीं प्री प्लान तो नहीं लगता ये सारा कुछ? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे ज़्यादा कसूरवार इसके अलीम खान है एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। जिस भोंडे तरीके से सारे प्रोसेस को रन किया गया फ्रॉम डे 1, वो इतना ख़राब और इतना बचगाना था, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म थी ही नहीं। और वो प्रोफेशनलिज्म सबके सामने लाइव टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न पर दिखाई भी थी। जो आपने जिक्र किया, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन बैठे थे और वो जो बिडर थे जो कि जिनको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था,
उनको नहीं करना चाहिए था, उनका कोई तजर्बा नहीं है, वो रियल एस्टेट चलाते रहे हैं। आप उनको इतना बड़ा इदारा जो एयरलाइन है जिसने कम्पीट करना है बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एमिरेट्स, कतर और दूसरी एयरलाइंस के साथ, डोमेस्टिकली उन्होंने बड़े जबरदस्त उनके साथ कम्पीट करना, उनका कोई तजर्बा नहीं है, आपने उनको प्री क्वालिफाई कर दिया पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि अलीम खान साहब अगर वजीर है इसके, तो उनका कसूर ये कि ये सारा प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए था। जब 5 बिडर भाग गए और एक ये कर रहा है, तो ये उस दिन प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। 5 बिडर भागने में भी उनका कसूर है। अच्छा नहीं शाजिया, 5 बिडर भागने में भी उनका कसूर है। आपने इस किस्म की, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके नाजरीन को भी, जो प्राइवेटाइजेशन का इशू क्या है पाकिस्तान का, जो सबको कंसर्न है, हर हुकूमत को भी होना चाहिए और होता भी है, या IMF को या दूसरे जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, पहली चीज ये है कि आप खसारे में जा रहे हैं। आप PIA तकरीबन 150 बिलियन रुपए एनुअल लॉस सस्टेन करता है। अब व्हाट इज द दो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। एक तो ये है कि वो जो लॉसेस हैं, जो ब्लीडिंग है, जो मैं और आप और पूरे पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं, वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाए। ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी तजर्बेकार एंटिटी को ये दें ताकि वो ऑपरेशंस को आगे लेके जाए, एक्सपैंड करे, उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आए, मॉडर्न फ्लीट लेके आए एंड सो ऑन। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम इसमें प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, तो ये नहीं होगा। सो इस चक्कर में हम ना पड़े। और प्राइस जो होती है ना शायद, वो होती है इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं और आप कोई चीज बेचने जाते हैं तो हम जो मर्जी कीमत सेट कर लें, जो मर्जी कीमत सेट कर लें। वो तो जो मार्केट में पोटेंशियल बायर होता है वो डिटरमिन, वो सेट करता है कि इसकी प्राइस। तो आप भी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह ये कह रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है, उसकी हालत देख लें, आप देख लें कि उसके कितनी मालियत है, आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख दी है, कम होनी चाहिए। देखिए ना, आपने जब तक आपने सिर्फ एक चीज इंश्योर करती है कि कंपैरेटिव प्रोसेस होना चाहिए। और आपने उसके लिए बहुत, ये जो अलीम खान साहब कह रहे हैं ना, मेरा फंक्शन था बेचने का, आप उनसे पूछ लें कि कोई आपने रोड शो किया था, आप कहीं बाहर गए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आपने कब जाके कहा कि जी आप क्यों नहीं फॉरेन इंटरेस्ट क्रिएट कर सके इसमें? यही तो काम होता है भाई। जो भी आपकी ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती है, जैसे PIA है, इट्स अ ग्लोबल ट्रांजैक्शन, इट्स अ ग्लोबल एंटिटी, तो उसके लिए आप उसके पोटेंशियल बायर ढूंढने जाते हैं। ये प्राइम फंक्शन होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो इनके साथ थे, जिनको 15-16 मिलियन डॉलर जाहिर है वो तो सारे डूब गए, उन्होंने एक भी नहीं लेके आए। तो आपने उनसे सवाल तो पूछना था कि भाई ये आप उल्टा आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो अकेले तो जिम्मेदार नहीं, आप लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग भी तो जिम्मेदार थे। वो बदहाली की जिम्मेदारी की बात, 2 डिफरेंट चीजें ना। एक तो बदहाली किस वजह से, और एक उसकी निचकारी क्यों नहीं हो सकी, ये 2 डिफरेंट चीजें ना। पहले तो चीज ये है कि दोनों जो फंक्शन है वो, ये हुकूमत आए हुए 3.25 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2022 में आया था। अप्रैल 2022 के बाद अक्टूबर के एंड 2024 में जाके जो फियास्को हुआ वो सबने देखा है। हाँ। तो उसकी जिम्मेदारी, उसको अच्छे तरीके से रन करने की जिम्मेदारी भी इसी हुकूमत की है जिसमें वो कैबिनेट में है अलीम खान साहब, और उसकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रन करने की भी जिम्मेदारी इस हुकूमत की है। और मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए 1990 से जब से ये इंसेप्शन हुआ था प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती थी वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती थी। हाँ। पहले पीपल्स पार्टी शदीद अपोज करता था टूथ एंड नेल, फिर 2013 के बाद PTI भी साथ में मिल गया था पीपल्स पार्टी के, उनका कमिटमेंट थी भाई उसमें। वो एक अलग बहस है कि क्यों वो एंटी प्राइवेटाइजेशन है, ये थे। ये पहला मौका है पाकिस्तान में 30 साल के बाद, किसने अपोज नहीं किया, इतना फ्रेंडली एनवायरमेंट था, कोई ऑपोजिशन नहीं था। आप मुझे बताते हैं PPP ने कोई बयान दिया था, PTI ने कोई बयान दिया था? बयान भी नहीं दिया था। पहले तो हड़तालें कराते थे जो एंटिटी प्राइवेटाइज होने जाती थी। सो इतना अच्छा माहौल आपको मिला था और उसके बावजूद आपने इतना जाया कर दिया, तो ये जाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी।